मेरा नाम अरूज फ़ारूक है और मेरा ताल्लुक़ 86 चक से है। और मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि खुदावन ने मुझे और मेरे घराना को ये मौका बख्शा ताकि मैं इस जगह पर खड़ी होकर खुदावन के नाम की मुनादी करूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उस्ताद यासर अरफात एमगिल का कि जिनकी वजह से आज मैं इस जगह पर खड़ी हूँ। और मैं शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन की कि खुदावन ने मुझे ऐसे उस्ताद मुहैया किए। इस तरह अजीज़ों, हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत की तरफ बढ़ेंगे और हमारे लिए आज की तिलावत है पहला सलातीन 21 बाब उसकी 9 आयत से हम तिलावत करेंगे। उसने उन खतों में ये लिखा कि रोज़ा की मनादी करा के नबूवत को लोगों में ऊंची जगह पर बिठाओ। खुदावन के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा, सीखा, समझा, कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। सामिने हाज़रीन, मुक़द्दस कलीसिया पाक इज्तिमा, हम अपना ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगाएंगे और कुछ लम्हात के लिए आज हम रोज़ा के बारे में सीखेंगे। जो लफ्ज़ रोज़ा है, इसके लिए इब्रानी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है सोम, सुआद वाव मीम। और रोज़ा का लफ्ज़ी मतलब है अपनी जान को दुख देना। और बाज़ दफ़ा हम जो मसीही हैं, हमसे ये सवाल किया जाता है कि आप इतवार के दिन रोज़ा क्यों नहीं रखते। हम जो मसीही हैं इतवार के दिन रोज़ा इसलिए नहीं रखते क्योंकि इतवार के दिन हमारे नजात दहिंदा खुदावन यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। इसीलिए हम जो मसीही हैं इतवार के दिन रोज़ा नहीं रखते। और इतवार के दिन को मसीही सब्त भी कहा जाता है। और अगर हम खुशी भी करें और रोज़ा भी रखें तो वो रोज़ा हमारा बेकार जाएगा। इसका सबूत हमें यसाया 58 बाब उसकी 3री आयत में मिलता है। यहाँ भी चंद जो लोग थे जिन्होंने रोज़ा भी रखा और खुशी भी की, तो खुदावन यीशु मसीह ने उनके रोज़े पर निगाह ही नहीं की। पुराने अहदनामा में रोज़ा का मतलब है अपनी जान को दुख देना। और ये बाबर की असीरी में नहीं आता, बल्कि उससे पहले अपनी जान को दुख देना कहा गया है, नफ्स कशी कहा गया है। अहबार 16, 29, 31, गिनती 7, 29 वगैरह में। और इसका सबूत हमें ऐसे बहुत से हवाला जात में मिलता है। मूसा ने सालाना रोज़ा मुकर्रर किया। 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारा के दिन का रोज़ा, या बार 12, 16 वगैरह में हम इसका सबूत पढ़ते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता था, लोग गुनाह साजत करने के लिए रोज़ा रखते थे, आने वाली बला को टालने के लिए लोग रोज़े रखते थे। शमूएल जो नबी था ऐसा रोज़ा रखने का हुक्म दिया। पहला शमूएल 7 बाब उसकी 6ठी आयत में हम पढ़ते हैं, जब बारूक ने खुदा का कलाम पढ़ा जो यिर्मयाह नबी की विसासत से उसे मिला था, तो याकूब ने भी ऐसा रोज़ा रखने का हुक्म दिया। पहला सलातीन 37 बाब उसकी 6 आयत में हम पढ़ते हैं, एजबल ने जब खुदा का कलाम पढ़ा, जब उसने नबूवत का पाकिस्तान लगाने का गलत और बुरा मंसूबा बना लिया, तो रियाकारी से रोज़ा रखने का हुक्म दिया। इसका सबूत हम पहला सलातीन 21 बाब उसकी 9 आयत में पढ़ते हैं। सो अजीजों, जरूरत इस बात की है कि मैं और आप रोज़ा रखें। हम अपने हर मकसद के लिए रोज़े रख सकते हैं, लेकिन अजीजों जानिए कि मैं और आप खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए रोज़े रखें। और इसी दौरान 4 सालाना रोज़े मुकर्रर किए गए। तालमूद के मुताबिक यहूदी तारीख में ये उन 4 हादसात की याद में रखे गए। और हम रोज़ा अपने हर मकसद के लिए रख सकते हैं, लेकिन अजीजों जानिए, बाज़ दफ़ा ऐसा होता था, लोग शख्सी रोज़े रखते थे, लोग वक्ती रोज़े रखते थे, जमाती रोज़े रखते थे। रोज़ा तौबा का निशान भी है, फरोतन होने का निशान भी है, रोज़ा मातम का इजहार भी है, चूँकि रोज़ा का मतलब है अपनी जान को दुख देना। ज़बूर 69 वर्ष 10 में हम इसका सबूत पढ़ते हैं। और नफ्स कशी कहा गया है अहबार 16, 29 वगैरह में। और ये जो रोज़ा है हम दूसरों के लिए भी रख सकते हैं। इसका सबूत हमें अज़रा 10 बाब में मिलता है। आज तक 12, 15, 17 में भी हमें इसका सबूत
मिलता है। और रोजा के बरखिलाफ नबियों की ये तालीम थी कि जो रोजा है ये सही अमल के बगैर जो है वो बेकार है। सो अजीजों, जानिए कि सही अमल के बगैर जो रोजा है वो क्या है? बेकार है। और जब मैं और आप रोजा रखें तो मसीह मसलूब की तालीम के मुताबिक, और इसका सबूत हमें यशायाह 58 बाब उसकी 5 से 10 आयत में मिलता है। सहीफा यिर्मयाह 11 बाब 7 से 10 आयत, सहीफा ज़िक्रिया 11 बाब 7 बाब 11 से 5 से 10 आयत में इसका सबूत हमें मिलता है। और खुदावन यीशु मसीह ने ये तस्लीम किया कि उनके जो पैरोकार हैं, जो उनके शागिर्द हैं, वो रोजे रखते हैं। सो अजीजों, मैं और आप रोजे रखें खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए, खुदा से नूर हासिल करने के लिए, हदायत हासिल करने के लिए मैं और आप रोजे रखें। और इसी तरह हम जो मसीही हैं, हमसे ये सवाल किया जाता है कि भाई क्या आप इन 40 दिनों में ही रोजे रख सकते हैं? नथिंग, हम इन 40 दिनों में रोजे रख सकते हैं, लेकिन हम जो मसीही हैं हम इन 40 दिनों से हटकर भी रोजे रख सकते हैं, सिवाय इतवार के दिन, क्योंकि इतवार का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है। बाकी हम जब कभी मर्जी रोजे रख सकते हैं, कोई मनामत नहीं है बाइबल मुकद्दस में, बाइबल मुकद्दस में मना नहीं किया गया, हम जब कभी मर्जी रोजे रख सकते हैं। इसी तरह हम इसका सबूत पढ़े तो अमाल की किताब 27 बाब उसकी 6 आयत में, यहाँ पर ऐसे जो कट्टर फरीसी थे वो हफ्ते में 2 बार रोजे रखते थे, सोमवार का और जुमेरात का रोजा रखते थे। इसी तरह खुदावन यीशु मसीह ने ये जो रोजे रखे ये उन आजमाइशों के सिलसिला में रखे जो 40 दिन और 40 रात की आजमाइशें थी, ये उन आजमाइशों के सिलसिला में थे। और ये खुदावन यीशु मसीह ने अपनी खिदमत की बड़ी तैयारी के लिए रखे। और इसका सबूत हमें मत्ती 4:1-4 में मिलता है। और हम अपने हर मकसद के लिए रोजे रख सकते हैं। इसका सबूत हमें आस्तर 12, 15, 17 में मिलता है। और खुदावन यीशु मसीह ने यह तस्लीम किया कि उनके जो पैरोकार हैं, जो उनके शागिर्द हैं, वो रोजे रखते हैं। तो खुदावन यीशु मसीह से ये सवाल किया गया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द रोजे रखते हैं, फरीसी भी रोजे रखते हैं, क्या सबब है कि तेरे शागिर्द रोजे नहीं रखते? तो खुदावन यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जब वक्त आएगा, जब दुल्हा इनसे जुदा किया जाएगा, ये रोजे रखेंगे, यानी जब तक दुल्हा बरातियों के साथ है ये रोजे नहीं रख सकते। इसी तरह हम अमाल की किताब में पढ़े तो बरनबास और साउल को जब तबलीग के लिए अलग किया जा रहा था तो उन्होंने रोजे रखे। बुजुर्गों को मुकर्रर करने से पहले लोग रोजे रखते थे। इसी तरह अजीजों, हम अपने हर मकसद के लिए रोजे रख सकते हैं। हमारा कोई भी मकसद हो हम रोजे रख सकते हैं, लेकिन अजीजों जानिए कि मैं और आप रोजे रखें खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए, खुदा से नूर हासिल करने के लिए, हदायत हासिल करने के लिए, मदद हासिल करने के लिए मैं और आप रोजे रखें। रोजा तौबा का निशान भी है, फरोतन होने का निशान भी है। नैनवा के लोगों ने रोजे रखे, मूसा ने रोजे रखे, एलिया ने रोजे रखे। मूसा ने 2 दफा 40-40 रोजे रखे और एलिया ने भी 1 दफा 40 रोजे रखे। सो अजीजों, जरूरत इस बात की है कि मैं और आप रोजे जरूर रखें, लेकिन खुदा से नूर, कुर्बत, हदायत, मदद हासिल करने के लिए हम रोजे रखें। सो अजीजों, मैं ये समझती हूँ कि मैं और आप रोजे जरूर रखें। और जिस तरह के मसीह ने फरमाया, जब तू रोजा रखे अपने सर में तेल डाल, मुंह धो, और आदमी तुझे रोजादार ना जाने बल्कि कौन जाने, बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है वो तुझे रोजादार जाने, आदमी तुझे रोजादार ना जाने। अजीजों जानिए, मैं और आप रोजे रखें, मसीह मसलूब की तालीम के मुताबिक रखें, ताकि खुदा हमें बाबरकत भी करे और हमारे रोजों को कबूल भी करे। और बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत सी जगहों पर बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने अपने अपने मकसदों के लिए रोजे रखे। खुदावन यीशु मसीह ने उनके मकसदों को पूरा भी किया, उन्हें बाबरकत भी किया। लेकिन अजीजों जानिए, मैं और आप रोजे रखें मसीह मसलूब की तालीम के मुताबिक और खुदा से कुर्बत हासिल करने के लिए।
अजीजों, जानिए मैं और आप रोजे रखें खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए। खुदा मुझे और आपको ऐसा रोजा रखने की तौफीक इनायत फरमाए जो खुदा की नजर में मकबूल हो। आमीन।